ब्लड खानसर का जो पीडीएफ है ब्लड वाला, उसको हम देखेंगे क्या क्या लिखा है इसमें। ठीक है, देखिए पहले क्या लिखा है। रक्त एक प्राकृतिक क्लोराइड है, यानी कि जो रक्त होता है क्लोराइड होता है, इसको याद रखिएगा। रक्त एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू। हम इसको टिश्यू वाले में बात कर चुके हैं कि रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि यह हल्का क्षारीय होता है। क्या जो होता है कि जैसे कि 0 से 7 तक जो होता है वह एसिड होता है और 7 से 14 बेस होता है, यानी कि ये थोड़ा सा एसिड से ज़्यादा यानी बेस की तरफ है। ठीक है, स्वस्थ मानव शरीर में 5.5 लीटर रक्त अर्थात इसमें कुल भार का 7% होता है, यानी कि हमारे शरीर में कुल 5.5 लीटर द्रव है, यानी द्रव यानी कि ब्लड है। ठीक है, और जैसे मेरे शरीर जितना भार है, जैसे मान लीजिए 65 kg हमारा शरीर है, तो इसमें 7% हमारा ब्लड है। ठीक है, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम ब्लड होता है। ठीक है, रक्त में गैसों, पोषक पदार्थ, हार्मोन्स, अवशिष्ट पदार्थ आदि की संचरण के लिए माध्यम उपलब्ध करवाता है। क्या होता है कि जैसे हमारा ब्लड ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, हार्मोन्स या अवशिष्ट पदार्थ आदि के संचरण के लिए माध्यम उपलब्ध कराता है। यानी जैसे कि जब ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये पूरे ब्लड ही पूरे शरीर में फ्लो कराता है। रक्त का निर्माण भ्रूण यानी बच्चा अवस्था में मेसोडर्म में होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि मेसोडर्म में होता है जब वो बच्चा होता है तब। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त प्लीहा या तिल्ली यानी स्प्लीन में जमा होता है, अर्थात स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने किया था। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 ग्राम होता है। ठीक है, आइए देखते हैं ब्लड के कितने प्रकार होते हैं और ब्लड में कैसे। ब्लड को निम्नलिखित पहले 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड कार्पुसल्स। जो प्लाज्मा होता है इसमें जो होता है 90% वाटर हो जाता है, 90% वाटर और 10% प्रोटीन पाया जाता है। 10% प्रोटीन पाया जाता है। उसी प्रोटीन में आते हैं फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और एंटीबॉडी। ठीक है, अब ब्लड जो कार्पुसल होता है यह निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होता है इसकी संख्या जो होती है 10 लाख होती है, जबकि जो डब्ल्यूबीसी होता है 10,000 होता है। ये आरबीसी का जो जीवन काल होता है 4 महीने और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है 4 दिन का होता है और प्लेटलेट्स का 7 दिन का होता है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा यह एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका 60% भाग प्लाज्मा होता है, 90% भाग जल होता है, 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन होता है। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, मैं प्लाज्मा के बारे में आपको बताया हूँ। आइए देखते हैं सीरम किसे कहते हैं। जब रक्त प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं तो उससे बचा हुआ रक्त को सीरम कहते हैं। जैसे कि जो प्लाज्मा में जो मेरा फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन पाया जाता है, अगर उसको निकाल लेंगे तो जो उसमें बचेगा उसको हम सीरम कहते हैं। ठीक है, सीरम हल्के पीले रंग का होता है, याद रखिएगा पीले रंग का होता है। बीमारियों की जांच सीरम से ही की जाती है। जो मेरा ये सीरम होता है इसके लिए शरीर में अलग से जैसे नसें बनी होती हैं जिसमें ये सीरम फ्लो करता है। कार्पोसल्स यानी कि रुधिराणु, यह रक्त का कणिकाई भाग होता है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कार्पोसल्स। ठीक, आरबीसी का फुल फॉर्म हो गया। रुधिराणु का 90% भाग आरबीसी होता है। आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन यानी 50 लाख होती है, इसको याद रखिएगा। और आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में जो हो गया केंद्रक और लाइसोसोम नहीं होते हैं। यदि केंद्रक नहीं होगा तो यह जैसे कि अपने से इसके कुछ निर्माण नहीं कर सकता है। आरबीसी के एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। खराब हुई आरबीसी यानी जो आरबीसी स्प्लीन तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आरबीसी जैसे कि उसका जीवन काल खत्म हो गया, जैसे कि वो अगर 120 दिन का उसका पूरा हो गया तो वह स्प्लीन में जाके ख़त्म हो जाएगा। स्प्लीन की आरबीसी का कब्र या ग्रेवयार्ड कहते हैं। आरबीसी का आकार गोल होता है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है। ठीक है,
आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त लाल होता है। जो आरबीसी है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में के कारण ही इसका रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवहन करता है। पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर 14.9 ग्राम प्रति 100 ml, यानी कि यदि हम अपने ब्लड का 100 ml निकाल लें तो उसमें 14.9 ग्राम क्या होगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। फीमेल में हीमोग्लोबिन का स्तर 13.9 ग्राम। ऐसे मान लीजिए अगर फीमेल का 100 ml ब्लड निकाले तो उसमें 13.9 ग्राम क्या होगा, हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन के कारण उनका शरीर कमज़ोर होता है, जबकि मनुष्य यानी कि मैन का, पुरुष का जो होता है वह उनका शरीर मजबूत होता है और महिलाओं का शरीर थोड़ा सा कमज़ोर होता है इस मायने में, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया यानी रक्तहीनता नामक रोग होता है। आरबीसी की संख्या को हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आइए देखते हैं वाइट ब्लड कार्पोसल्स ने, ठीक। वाइट ब्लड कार्पोसल्स, यह रक्त कोशिका में सबसे बड़ी होती है। इसकी संख्या 8,000 से 10,000 के बीच होता है। इसमें केंद्रक होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिस कारण यह सफ़ेद रंग की दिखती है, ठीक है। इस कारण सफ़ेद, यानी कि जैसे कि जब देखिए आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जा रहा था तो उसका रंग कैसा था, लाल था। और यदि ये जो वाइट ब्लड कार्पोसल्स है इसमें आरबीसी की मात्रा नहीं पाई जा रही है, आरबीसी की मात्रा नहीं पाई जा रही है, इसलिए इसका जो रंग है सफ़ेद रंग की हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित अमीबा का आकार होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है 600:1 होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी हमें संक्रमण से बचाता है अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है। इन्हें शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। जो हमारा डब्ल्यूबीसी हो गया, जैसे हमारे शरीर में अगर कोई वायरस या कोई भी जैसे बाहरी चीज़ें आती है तो उससे डब्ल्यूबीसी जाके लड़ता है। अगर वो जीत जाता है तो वह रोग को बचा लेगा। अगर हार जाएगा, डब्ल्यूबीसी अगर कमज़ोर हो जाएगा तो वह रोग हमारे शरीर पे हावी हो जाता है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, शरीर का सिपाही, ठीक है। डब्ल्यूबीसी कई प्रकार के होते हैं, जैसे यूलोफाइल, बेसोफाइल, न्यूट्रोफाइल और मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इन सब का आकार देख लीजिए, जैसे मोनोसाइट का आकार, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफाइल, यूलोफाइल और बेसोफाइल के ऐसे प्रकार है। और देखते हैं आगे कि न्यूट्रोफाइल कणिकाएं रोगाणु तथा जीवाणुओं के भक्षण करती है एवं घाव को भरने में सहायता करती है। जो मेरा न्यूट्रोफाइल्स होता है यह क्या करता है, यह जीवाणुओं तथा रोगाणुओं का भक्षण कर लेता है। जो मोनोसाइट का आकार सबसे बड़ा होता है और इसे जीवाणु भक्षी कोशिकाएं भी कहते हैं, जिसमें वृत्ताकार केंद्रक पाया जाता है। और ये लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रतिरक्षा का कार्य करता है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षक कहलाती है। लिम्फोसाइट में टी सेल होता है और बीटा सेल, बी सेल, लिम्फोसाइट पाई जाती है। बीमारियों के मुख्य रूप से प्रतिरक्षा टी सेल करता है। एचआईवी में भी टी सेल नष्ट हो जाती है। जो मेरा एचआईवी है ये एचआईवी वाली जो रोग है इसी से एड्स होता है। इसमें जो होती है कि टी सेल नष्ट हो जाती है। जब यदि टी सेल ही नष्ट हो जाएगा तो जो भी अगर कोई भी छोटा सा भी रोग अगर हमारे शरीर में हो जाएगा तो सही ही नहीं होगा। इसलिए अगर एड्स हो जाता है तो धीरे धीरे हमारे शरीर कमज़ोर होती जाती है और एक दिन मृत्यु हो जाती है। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, आइए देखते हैं थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स क्या होता है। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है तथा यह रक्त रंगहीन होता है। यह अनियमित आकार की कोशिकाएं हैं जो अत्यधिक बड़ी कोशिकाएं मेगाकैरियोसाइट्स के विखंडन से बनती है। यह 4 से 5 दिन होता है। घनाकार 2 से 3 लाख होता है। रक्त का कार्य देखिए, ये तो आगे ही पढ़ चुके हैं। पशु पदार्थ परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का परिवहन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड आदि को पहुंचाता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासन करता है। आइए देखते हैं लिम्फ क्या होता है। यह पीले रंग का होता है। यह लसिका ग्रंथि में पाई जाती है। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है तथा शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित करती है। लसिका में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। यह घाव भरने का कार्य करती है। रक्त में आरबीसी तथा प्लेटलेट्स के अंदर पाई जाती है। पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है।
आइए आज हम पढ़ेंगे कि रक्त थक्का कैसे बनता है। जैसे हमें जब घाव लग जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलने लगती है, तो थक्का कैसे बनता है इसके बारे में देखेंगे। यदि किसी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना ही रक्त का थक्का या क्लोथिंग कराता है। रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट बनने की प्रक्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। जब कभी कट जाता है शरीर के रक्त बाहर आ जाते हैं और रक्त वायु संपर्क में आते हैं, जिसे हम जिसका रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लास्टिन बदल जाता है। पहले क्या होता है देखिए यहाँ पे आगे जो रक्त में देखिए थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है, तो जो थ्रोम्बोसाइट में प्लस वायु, जब जैसे कि हमारा ब्लड जैसे ही शरीर से कटेगा तो बाहर निकलेगा, जैसे बाहर निकलेगा तो वायु के संपर्क में आएगा, तो वायु के संपर्क में जैसे आएगा तो थ्रोम्बोसाइट वायु संपर्क में आते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेगा। फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्शन करता है और थ्रोम्बिन बना लेता है। ठीक है, ये थ्रोम्बिन फिर फाइब्रोनोजेन से रिएक्शन करके फाइब्रिन बना लेता है। जो फाइब्रिन होता है ये जालीनुमा संरचना के आकार के ऐसे से होता है, जो पूरे फिर वो थक्का बन जाता है। फिर फाइब्रिन प्लस रुधिराणु भी रक्त का थक्का बन जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिए। बस थ्रोम्बोसाइट को याद रखिए। थ्रोम्बोसाइट जो होता है वायु के संपर्क में आएगा तो क्या है थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिन यानी प्लास्टिक की तरह याद कर लीजिए, यानी वायु बनेगा तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्शन करेगा, फिर थ्रोम्बिन बन जाएगा। फिर थ्रोम्बिन जो है फाइब्रोनोजेन और फाइब्रोनोजेन से रिएक्शन करेगा और फाइब्रिन बन जाएगा। ठीक है, जब फाइब्रिन आरबीसी से रक्त का थक्का बन जाएगा। रक्त के स्कंदन में अनिवार्य पदार्थ जैसे जो विटामिन है, इस विटामिन जो के है, इसके कारण रक्त का थक्का जल्दी बनता है। ये जो होता है हीमोफीलिया जिसको होता है, हीमोफीलिया यह एक बीमारी है, एक अनुवांशिक बीमारी है। इसमें क्या होता है अगर कहीं कट फट जाएगा तो वह जल्दी वहाँ पे ब्लड का थक्का ही नहीं बनता है। इसे यह तो वहाँ पे उनमें विटामिन के की कमी होती है। ठीक है, रुधिराणु, थ्रोम्बोसाइट, धातु का तत्व, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि जो प्रोटीन है याद रखिएगा, जो प्रोटीन जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है दो है, एक तो फाइब्रोनोजेन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। देखिए वैसे ब्रैम हेमरेज नसों का फटने के कारण विटामिन के है। शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। रक्त के अंदर हेपरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, अतः हेपरिन को एंटी क्लोथिंग या एंटी कोगुलेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे रक्त में ही अंदर जो होता है एक हेपरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये इसी के कारण जो होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है ना रक्त थक्का नहीं बनता है। और जैसे जैसे कि ये बाहर आते ही कैसे बन जाता है, जैसे कि जब ये वायु संपर्क में आता है तो हेपरिन कार्य करना बंद कर देता है, जिस कारण यह बाहर जब हमारा वायु संपर्क में आता है तो ब्लड थक्का बना लेता है। हेपरिन वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है और ताकि खून का थक्का बन सके। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, इस रोग से खून का थक्का नहीं बनता, अतः कटने पर रक्त बहाव नहीं रुकेगा। यह इसे मतलब ये जो बीमारी हुई थी, इंग्लैंड की महारानी थी जिसे एलिजाबेथ कहते हैं, इन्हीं से हुई थी। आइए देखते हैं ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं। रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। मानव में रक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ए बी और ओ। ठीक है, जिसे लैंड स्टीनर एंटीजन नाम दिया था। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। ठीक है, रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार की प्रोटीन पाया जाता है, इसे एंटीबॉडी कहते हैं। यह एंटीबॉडी बीमारी से रक्षा करता है। इस एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट करती है। जैसे कि देखिए ब्लड ग्रुप हो गया ए बी और ओ, इसमें एंटीजन पाया जाएगा ए बी और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं मिलता है। ठीक है, यदि इसमें एंटीजन ए है तो उसका एंटीबॉडी बी होगा, यदि बी है तो ए होगा, ए बी होगा तो कुछ नहीं होगा, नील है तो इसमें दोनों एंटीबॉडी मिलेंगे। यानी कि जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, एंटीजन ए में होगा। ठीक, आगे देखिए आर एस फैक्टर क्या होता है। आर एस फैक्टर जो है यह इसको खोज जो कि 1940 में लैंड स्टीनर तथा वीनर ने किया था। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है जिसे सबसे पहले रिसर्च नामक बंदर में देखा गया था। इसे आर एच फैक्टर कहते हैं। आर एच पॉजिटिव होता है, जैसे कि हमारे देखते हैं ब्लड ओ पॉजिटिव लिखते हैं, ओ निगेटिव लिखते हैं, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, इसमें ही पाया जाता है। जिसमें अगर रिसर्च पॉजिटिव आर एच पॉजिटिव पाया जाएगा तो उसमें हम इसे ओ पॉजिटिव कहेंगे, और अगर उसमें निगेटिव पाएगा तो उसे निगेटिव कहते हैं। ठीक है, रक्त का आधान
जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसे रक्त का आदान करते हैं। ब्लड बैंक का रक्त 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। एक व्यक्ति का बार में 1 यूनिट अर्थात 200 ml रक्त दान कर सकता है। आइए देखते हैं, जैसे कि एक होता है क्या है कि जैसे यदि मान लीजिए यदि पिता में RH पॉजिटिव पाया जाए और माता में RH नेगेटिव मिले तो इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु यदि इसके बाद की संतान मृत पैदा होगी या पैदा होने के तुरंत बाद मर जाएगी। ठीक है। माता पिता का रक्त, यदि मान लीजिए कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है दूसरे का एक है तो जो भी बच्चा पैदा होगा तो उसका भी ब्लड ग्रुप O या A होगा। अगर O और B है तो OB, O इंटू A इंटू B है तो AB, O है तो O बनेगा। ठीक है। यदि A इंटू A है तो एक A आएगा एक O आएगा, एक B इंटू B है तो एक B आएगा एक O आएगा, AB इंटू AB है तो एक A आएगा एक B आएगा एक AB आएगा। ठीक है। और इसमें देखिए AB AB BA AB 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 O। ठीक है, इसको अब याद रखिएगा। ऐसे याद करिए जैसे कि O का अगर किसी शब्द मल्टीप्लाई होगा तो O एक तो O आएगा एक O खुद आएगा। जैसे O इंटू A तो O एक आएगा एक खुद आएगा, O इंटू B एक खुद आएगा, O इंटू AB। लेकिन इसका डिफरेंस इसमें क्या होगा तो एक A आएगा एक दूसरा B आएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं बॉम्बे रक्त समूह। यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह होता है जो 40 लाख लोगों में से एक में पाया जाता है। इसमें एंटीजन A B O होता है। इसकी खोज 1952 में बॉम्बे के डॉक्टर YM भेंडे ने किया था। तो इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ये वाला इसे याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर O का किसी से मल्टीप्लाई होगा यानी कि O का अगर क्रॉस A से होगा तो O एक A आएगा। ठीक है। और स्वयं का स्वयं से होगा तो एक O आएगा एक O आएगा।